हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार प्रजापति आपका टेक्निकल वीकेपी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आप लोगों को अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताएंगे। अम्ल होता क्या है? जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल या एसिड कहलाते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। उदाहरण सिरका, नींबू, संतरा, इमली। क्रमशः एसिटिक तथा टार्टिक अम्ल उपस्थित होते हैं जिसके कारण ये स्वाद खट्टे होते हैं। अब आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार देखेंगे अम्ल क्या होता है। इनके अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते, अतः वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं यानी कि H+ होता है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे अम्लों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एसिड। आयनन के आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल हम देखेंगे वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3 आदि। ये होता है प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, CH3COOH, HCOOH आदि। ठीक है दोस्तों, अम्लों के भौतिक गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा जल में विलय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इसकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज़, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। अब हम अगला देखेंगे क्षारक। क्षारक क्या होता है? वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण यानी कि कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं, जैसे साबुन। आर्हेनियस के अनुसार देखेंगे वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेश या आयन के रूप में केवल हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं क्षारक या भस्म कहलाते हैं। वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्षारकों के प्रकार अब देखेंगे। आयनन के आधार पर क्षारकों के दो वर्गों में बांटा गया है, एक प्रबल क्षारक, एक दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक हम देखेंगे वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर केवल हाइड्रॉक्साइड आयन यानी कि OH- देते हैं, वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखेंगे उदाहरण KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस आदि। अब दुर्बल हम क्षारक देखेंगे। दुर्बल क्षारक को वीक बेस कहते हैं। वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से वियोजित हो जाते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण AlOH का होल थ्राइस, NH4OH आदि। क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारक जल में विलय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। छाल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। छाल स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रकृति संक्षारित होती है, यह प्रवृत्ति और अम्लों की तुलना में कम होती है। अब अगला बढ़ते हैं हम लवण के बारे में। लवण क्या होता है? किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीन अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल का निर्माण भी होता है। जैसे अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएगा? लवण प्लस जल, HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार देखेंगे लवण क्या होता है। लवण को जल में घुलने पर या अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाए तथा लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं, क्योंकि लवण क्षार एवं अम्ल से मिलकर प्राप्त होता है। NaCl एरो Na प्लस एक्वस प्लस Cl- एक्वस, यानी कि NaCl जो है लवण है, Na प्लस क्षारीय मूलक है, Cl- अम्लीय मूलक है। लवण सामान्यतः अवाष्पशील, गंधहीन तथा विद्युत संयोजक होती है। हम आगे बढ़ते हैं। अब किसी लवण के जलीय विलयन के गुण उसमें उपस्थित आयनों के गुण ही होते हैं, अतः NaCl लवण के विलयन के गुण इसमें उपस्थित Na+Cl- के रूप के गुण ही हैं।
प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं। इसका pH मान 7 होता है। pH स्केल पर 0 से लेकर 6.9 तक अम्ल यानी कि एसिड, 7.1 से लेकर 14.0 तक बेस होता है। pH स्केल पर 7.0 उदासीन होता है अर्थात लवण होता है। जी थैंक यू।